जहां एक तरफ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर लाखों की संख्या में ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। और यह सत्र जो 28 मार्च तक चलनी है, और इस सत्र में क्या डोमिसाइल नीति लागू हो सकेगी या नहीं, क्या डोमिसाइल नीति को लेकर कोई सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, क्या इसके लिए अगुवाई करेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। विधानसभा के सत्र में हंगामे की कह लीजिए तो जो अनुभव पहले से लगाई जा रही है कि हंगामा हो सकता है, सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों के द्वारा हंगामे खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है कि बिहार के युवाओं की जो बड़ी मांग है डोमिसाइल नीति, तो डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ करती है। लेकिन सरकार की तरफ से हर हाथ नौकरी का बड़ा बड़ा वादा करते हुए पोस्टर तो देखने को जरूर मिलता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, क्या बिहार के युवाओं को नौकरी, हर घर के युवाओं को नौकरी मिल पाया है, या इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। डोमिसाइल मुद्दे पर क्या कुछ होना है, क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च तक यह फॉर्म अप्लाई होनी है, और अगर आप अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो निश्चित तौर से अप्लाई कर लें। और आपको बता दें कि इसकी एग्जाम की तिथि भी निर्धारित हो गई है, 20 अप्रैल को एग्जाम भी होनी है। साथियों, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन तरीका से, तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आ चुकी है झारखंड बीएड, एमपीएड, बीपीएड, एमएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए शानदार पुस्तक है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे, यह खास पुस्तक आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए है ताकि आप अपने परीक्षा की रणनीति को बड़े ही बारीकी से समझ सके। साथियों, इस पुस्तक की खास बात है कि आपको इसमें पिछले वर्ष के कई वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वह व्याख्या सहित है ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ कैसे आप परीक्षा में अधिक अंक लाएंगे, इसके लिए हर खंड को अलग अलग किया गया है और उसका एक्सप्लेन काफी अच्छे से किया गया है। तो देर किस बात की, अगर आप झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग रणनीति दे सकते हैं। तो बुक खरीदने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस लिंक के माध्यम से तमाम वो बुक और अपने आसपास के भी स्टॉल से खरीद सकते हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में, बिहार की नौकरी में बिहारियों का पहला हक हो, और उस पहले हक को पाने के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी लाखों की संख्या में ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। चलिए हम आपको एक एक कर हर उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए। आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, आपने देखा कल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ट्विटर मतलब एक्स हैंडल पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। डोमिसाइल नीति की मांग करते हुए लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहे थे। सरकार के
बड़े बड़े नेताओं को टैग करते हुए वे कहते नजर आ रहे थे, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। वो ये भी कहते नजर आ रहे थे, डोमिसाइल हक है हमारा। वो ये भी तमाम युवा कहते नजर आ रहे थे कि बिहारियों के नौकरी पर, बिहार के नौकरी पर बिहारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वो तमाम बिहार सरकार के खामियां को, या ये कह लीजिए कमियों को गिनाते नजर आ रहे थे। और देश भर में ट्रेंडिंग का मुद्दा बना रहा डोमिसाइल नीति। हर लोग सोचते रहे कि आखिर क्यों बिहार का युवा डोमिसाइल नीति की मांग कर रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर तैरता हुआ नजर आया डोमिसाइल का मुद्दा। लेकिन शाम में यह भी देखने को मिला कि बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया होते हैं, बड़े बड़े जो कह लीजिए न्यूज एजेंसी होते हैं, जितने भी न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर ट्रेंड कर रहा देश भर में, इंडिया, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया भर में ट्रेंडिंग करता हुआ नजर आया डोमिसाइल का मुद्दा। लेकिन डोमिसाइल नीति पर लेकर एक भी मीडिया की आवाज नहीं उठी। उन्होंने यहां तक प्रयास नहीं किया सोचने का कि आखिर युवाओं के तरफ से जो देश भर में ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्रेंडिंग का मुद्दा बना है, आखिर क्या वजह है। ना ही सरकार से उन्होंने सवाल पूछा। आज की मीडिया इस तरह कार्य कर रही है जैसे लग रहा है कि मीडिया जगत के पत्रकारों में, लोगों में कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर काम करने की नीति तैयार हो गई है। निश्चित तौर से जहां देश भर में छोटी से छोटी चीजों को कह लीजिए कि प्राथमिकता देते हुए खबर बनाई जाती है, वहीं पर डोमिसाइल मुद्दे की जहां बात निकलकर सामने आती है, शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी बातों को, उनकी मांगों को मीडिया नहीं दिखाती है। अब ये तो सोचने का विषय है कि आखिर क्यों नेशनल मीडिया डोमिसाइल नीति से बचती हुई नजर आती है, क्यों उन तमाम अभ्यर्थियों की पीड़ा, उन तमाम अभ्यर्थियों की आवाज को नहीं उठाती है। जबकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर लें तो तुरंत आवाज उठानी शुरू हो जाती है। अगर कह लीजिए कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ या शिक्षकों के साथ कोई तरह की बात हो जाती है तो तुरंत न्यूज बन जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो तुरंत न्यूज बन जाता है। तो सवाल और चिंतन का विषय जरूर है कि आखिर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से डोमिसाइल नीति को लेकर क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछते हुए आवाज उठाती। बहुत कम ही मीडिया इस पर काम कर पाती है। हालांकि ये तो आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं इस पर चिंतन करेंगे कि आखिर कौन आपके लिए आवाज उठाता है, कौन नहीं उठाता है, और कौन आपकी चीजों को बारीकी से जनता के सामने, देश भर के सामने रखने का प्रयास करता है, और कौन सरकार के तुष्टीकरण की नीतियों के इशारों पर चलते हुए मीडियाबाजी करता है। ये तो अब आपके कह लीजिए कि देखने से प्रतीत होगा, आपको सोचना है। आइए हम आपको अब बताएं कि बिहार में जहां एक तरफ अभ्यर्थी परेशान है, युवा अपनी मांग को लेकर लगातार अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग नेताओं से वो प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति सदन में उठाई जाए, तो वहीं पर सदन की कह लीजिए सत्र शुरुआत हो रही है। विधानसभा में कह लीजिए आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और इस सत्र का जो चलने का तिथि है, अंतिम तिथि कह लें तो 28 मार्च तक विधानसभा सत्र चलनी है। यही इस क्रम में आपको बजट पेश होता हुआ नजर आएगा, बिहार की आर्थिक स्थिति आपको समझ में आएगी, कई तरह की बातें, कई तरह की विकास की गाथाएं आपको देखने सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी कागजी प्रक्रियाएं हैं और वहां पर पक्ष विपक्ष सब मौजूद होंगे। हालांकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वह भूमिका काफी कम नजर आता है, इसलिए विपक्ष की तरह नजर आते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं, जबकि विपक्ष को एकदम कह लीजिए मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये देखने का विषय होगा, क्या विपक्ष के लोगों के तरफ से, लोग मतलब वहां नेताओं की बात कर रहे हैं, विधानसभा सत्र में डोमिसाइल नीति को लेकर आवाज उठाई जाती है या नहीं। यह देखने का विषय होगा
कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से जो नेताओं ने आश्वासन दिया कि हाँ विधानसभा सत्र में वो आवाज उठाएंगे, तो क्या वो डोमिसाइल नीति लागू करने पर को लेकर के आवाज बुलंद करेंगे, ये भी देखने का विषय होगा। क्योंकि विधानसभा सत्र तो आज से शुरू हो गई, 28 तक चलनी है। अब ये भी चिंतन का सवाल है और ये भी देखने का विषय होगा कि बिहार के तमाम युवाओं के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार कुल मिलाकर अगर कहें तो पोस्टर के माध्यम से ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हर घर नौकरी का वादा पूरा उन्होंने किया। तो बड़ा सवाल है हुजूर, इसमें बिहार के लोगों को कितने नौकरी मिली और बाहर के लोगों को कितना नौकरी मिला? क्या इसका कोई जवाब सदन में कोई देंगे? यह भी देखने का विषय है। फिर अगर नौकरी की जब बात आती है तो वहां डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं करेंगे, हालांकि पहले लागू था, अगर नहीं करेंगे तो सोचिए वोट आखिर ये तमाम नेता किससे जाकर लेंगे? क्या वोट लेने का भी प्रावधान बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से है नेताओं को? क्या वोट उन लोगों से लिया जा सकता है जो जिस नौकरी में आया है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं और अभ्यर्थी भी ये कह रहे हैं। तो वोट जब नौकरी बाहरी को देने का बिहार सरकार को पावर है, अधिकार हो गया है, तो वोट भी जाकर के बाहरे ले क्या? अब ये जो तमाम अभ्यर्थियों के सवाल हैं, तो इसके पक्ष में अगर बात किया जाए तो इनका कहना है कि जब नौकरी आप जिसको दिए हैं और पोस्टर जारी करते हैं कि हमने हर घर नौकरी का वादा पूर्ण किया, तो क्या नौकरी जिसको दिए हैं वोट आप उसी से लेंगे या फिर बिहार की जनता से वोट लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में डोमिसाइल का जो बड़ा मुद्दा है वह किस प्रकार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उस पर भारी पड़ने वाला है। बहरहाल देखने का विषय है डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कुछ होती है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा अभी मुद्दा अगर है तो वह है डोमिसाइल नीति। और डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार के पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, इसको बिहार की जनता बड़ी बारीकी से, ध्यान से, टकटकी नजर से देखेगी जरूर। और ठीक इसी के अनुरूप वोट भी होना है और निश्चित तौर से किसी भी सरकार के लिए डोमिसाइल नीति को दरकिनार कर आगे बढ़ना या चुनाव के मैदान में खड़ा होना, कह लीजिए, बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। निश्चित तौर से इस पर सरकार चिंतन कर रही है और जहां तक उम्मीद और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, अंदर ही अंदर सरकारी महकमे में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। वहां पर कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन हम आपको बताते चले क्या कुछ होगा यह देखने का विषय है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है वह मांग कितनी लाभकारी सिद्ध होती है यह भी देखने का विषय है। लेकिन हां, अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार डोमिसाइल नीति लागू करेगी हम उन्हीं के समर्थन में होंगे, हम उन्हीं की के लिए काम करेंगे, मतलब उन्हीं को वोट देंगे। अब जो भी चीजें होती है, डोमिसाइल लागू अगर होता है या नहीं होता है, क्या कुछ विधानसभा सत्र से महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है, तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।